आइए सीखते हैं। हिंदी से इंग्लिश सीखने के लिए अगर अभी तक आपने H1 हिंदी 121 को नहीं किया है सब्सक्राइब तो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ढेरों वीडियोस यहाँ पर हर रोज देखने को मिलेंगे। और साथ साथ ये वीडियो सिर्फ काउंट के हिसाब से ज़्यादा नहीं है, ये नॉलेज के हिसाब से कैसे ज़्यादा है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। देखिए, असर डालना, अगर किसी ने कोई दवाई खा ली और उसका असर शुरू हो गया तो उसके लिए आप कहेंगे किक इन। दवाई या कोई नशा अगर किसी ने किया है और उसका असर अब दिखना शुरू हो गया है तो आप उसके लिए कहते हैं किक इन। किक इन फ्रेजल वर्ब है। लेकिन वहीं अगर आपकी बातों से, आपके किसी काम से किसी पर कोई असर डला या फिर पड़ा, तो उस केस में आप कहते हैं टू मेक एन इम्पैक्ट। टू मेक एन इम्पैक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे पहला स्टेटमेंट कहता है उसके भाषण ने गहरा असर डाला। His speech made a deep impact. His speech made a deep impact. दूसरा एग्जाम्पल कहता है फिल्म ने दर्शकों पर असर डाला। द फिल्म मेड एन इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस। द फिल्म मेड एन इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस। तीसरा एग्जाम्पल, उसकी बातों ने मुझ पर असर डाला या फिर उसकी बातों ने मुझे असर डाला। मुझे तो खैर कौन ही बोलता है, उसकी बातों ने मुझ पर असर डाला। His words made an impact on me. His words made an impact on me. यहाँ पर एक और चीज़ जो नोटवर्दी है वो ये कि make an impact के साथ अगर किसी इंसान पर असर डालने की बात होती है तो आप on का इस्तेमाल करते हैं। So his words made an impact over me, above me, on me. Simple. अब ये आखिरी वाला आपको ट्रांसलेट करना है। अच्छे शब्द हमेशा असर डालते हैं। कैसे कहेंगे इसे इंग्लिश में? सोचिए और डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो करना ही है, करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।